योगेंद्र यादव जी को भारत में आंदोलन जीवी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हर एक आंदोलन में दिखते रहते थे। लेकिन आजकल ये चुनाव विश्लेषक बन चुके हैं। जाहिर सी बात है, चुनाव का माहौल है तो वही चीज चल रही है, और जाहिर सी बात है जो चल रहा है उसी को बेचने में फायदा होता है। अब यहां पर आप एक ट्वीट देख रहे हैं। ये ट्वीट किया था योगेंद्र यादव जी ने 2017 के समय पर। यहां पर पहला ट्वीट में वो लिखते हैं कि मैं ये चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं डिसरिगार्ड नहीं करता हूं, या ऐसा नहीं कि एग्जिट पोल के ऊपर मैं बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन जो इनके द्वारा फिगर्स प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, बेसिक सी बात ये इस ट्वीट में इन्होंने ये बोला था कि बीजेपी की हार पक्की। इसके बाद में इन्होंने 18 दिसंबर को जब रिजल्ट आ गया, तब इन्होंने शाम को 4:45 करीब ट्वीट किया कि मैं माफी मांगता हूं कि मेरा जो प्री पोल प्रोजेक्शन था वो गलत था। 3% डिविएशन हुआ है मेरे सिनेरियो 1 से, और ये किस मतलब मेरी विशफुल थिंकिंग नहीं थी, और बिल्कुल प्रोपेगेंडा तो बिल्कुल भी नहीं था। मैंने मेरे ऑब्जेक्टिव डेटा पे ग्राउंड रिपोर्ट किया और ओपिनियन पोल्स के ऊपर मैंने डिपेंड किया था। उसके बावजूद भी मैं गलत हूं, और इस पॉइंट पर ईवीएम को दोष देना गलत होगा। मैं यहां पर अपने एरर को एक्सेप्ट करता हूं और आगे में सीखूंगा। ये इन्होंने बात कही थी 2017 के इलेक्शन के समय पर। बाकायदा एक तरीके से माफी ही मांगी थी। इस बार के इलेक्शन का समय आ चुका है, और इस बार के इलेक्शन के समय भी कुछ ऐसा ही माहौल एक बार फिर से बन गया है योगेंद्र जी के लिए। योगेंद्र जी के लिए मेरे मन में काफी इज्जत है। देखिए, जब आप एक चीज में गलत साबित हो जाते हैं, 2 चीज में गलत साबित हो जाते हैं, 3 चीज में गलत साबित हो जाते हैं, तो कई बार आप मनोबल के रूप में अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, टूटा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम योगेंद्र जी की तरफ देखें तो भाई ये इंसान तो जीती जागती मिसाल है कमबैक की। क्रिकेट की दुनिया में अगर हम बात करें तो मोहिंदर अमरनाथ वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार कमबैक किया, पर योगेंद्र यादव जी भी पीछे नहीं। एक के बाद एक सेटबैक्स को झेलने के बावजूद भी जिस तरीके से वापसी करते हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ है। देश में लोकसभा चुनाव के समय माहौल है, हर चुनाव की तरह खुद को राजनीतिक पंडित और चुनावी विशेषज्ञ बताने वाले पेशेवर प्रदर्शनकारी के रूप में मशहूर योगेंद्र यादव एक बार फिर से अपने अनुमानों के साथ में वापस आ चुके हैं। जिस तरह कोई भी उनके रवैये से इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि उन्होंने इस चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के बहुमत न पाने की भविष्यवाणी कर डाली। योगेंद्र यादव ने इसके लिए अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला है। योगेंद्र यादव का दावा है कि मीडिया वर्तमान में फैक्ट्स को दबा रही है। उनका कहना है कि भाजपा को 2024 लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिलेगा। बहुमत तो छोड़िए, उन्होंने कहा है कि एनडीए को भी बहुमत नहीं मिलेगा। योगेंद्र यादव ने कहा है कि 35 साल से चुनाव देखने के अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि भाजपा बहुमत नहीं ला रही है। भाजपा 272 से बहुत नीचे है। भाजपा सहयोगियों के साथ एनडीए भी बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे रहने वाली है। और इसके बाद योगेंद्र यादव ने अपने हिसाब से एक गणित बताना शुरू किया। योगेंद्र यादव बताते हैं कि कर्नाटका में भाजपा को इस बार कम से कम 10 सीटों का घाटा होगा। महाराष्ट्र में भी 20 सीटों के नुकसान का एक आकलन योगेंद्र यादव ने भाजपा के लिए लगाया है। इसके बाद उन्होंने गुजरात और राजस्थान में भी 10-10 सीटों का नुकसान भाजपा के लिए बताया है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली में भी भाजपा को 10 सीटों का नुकसान बताया गया है। अब देखिए, ये जो एक ट्रेंड है ना कि इतनी सीटों का नुकसान होगा, ये जितने भी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले चैनल है ना, सबके ऊपर इस समय एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, मानो कि कोई मिशन चल रहा हो। खैर, योगेंद्र यादव ने इसके बाद और भी कई सारे राज्यों के गणित समझाए। योगेंद्र यादव ने दावा किया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, झारखंड में भी भाजपा को 10 सीटों का नुकसान है। यूपी और उत्तराखंड में तो भाजपा को 15 सीटों का नुकसान होने का दावा कर डाला। इसके बाद उन्होंने कई राज्यों का ब्यौरा दिया। आखिर में गुणा भाग करके योगेंद्र यादव ने समझाया कि भाजपा इस बार कम से कम 75 सीट हारेगी और एनडीए कुल मिलाकर 100 सीटें हारेगी। इसी हवाई गणित के आधार पर योगेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा को 233 जबकि उनके सहयोगियों को 35 सीटें मिलेंगी। ऐसे में आखिर में उन्होंने अपनी बात सिद्ध की कि भाजपा और एनडीए 272 के आंकड़े के नीचे ही रह जाएंगे। योगेंद्र यादव ने यह पूरी गणित समझा दी, लेकिन इसका सोर्स क्या है वो उन्होंने नहीं बताया। हो सकता है उनकी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो हो सकती है इसका एक सोर्स। उनका खुद भी कहना था कि मैं कहता हूं तो मान ही लो, क्या पता सच ही हो जाए। दरअसल साल के 4 महीने प्रदर्शनों के लिए देने वाले योगेंद्र यादव की इस गणित में ना किसी सर्वे का हवाला था और ना ही कोई भरोसेमंद डेटा था। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि योगेंद्र यादव ऐसे बेस रिपेयर के सर्वे हमेशा देते रहते हैं। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वो कुछ ऐसा ही डेटा दे चुके हैं। भाजपा के लिए सीटों के नुकसान की बात यादव 2019 लोकसभा चुनाव में भी कर चुके हैं। तब यादव ने विशेषज्ञ प्रकार के गणित बैठाकर बताया था कि भाजपा इस बार 100 सीटें हारने वाली है। उनका दावा था कि पीएम मोदी की लोकप्रियता घट रही है। उन्होंने यह भी बताया था कि यह एकदम स्पष्ट है। उन्होंने दावा किया था कि 2004 के चुनाव की तरह भाजपा 2019 में भी हार जाएगी।
इसके लिए उन्होंने बताया था कि 2004 में भी भाजपा सत्ता में अच्छी लहर के बावजूद नहीं लौट सकी थी और फिर वही होगा। योगेंद्र यादव ने तब एक आर्टिकल में बताया था कि भले ही पीएम मोदी की रेटिंग ज्यादा हो लेकिन वो हार सकते हैं। इसके बाद 303 सीट जब भाजपा ने अकेले 2019 के चुनाव में जीत ली तो योगेंद्र यादव खींच गए। उन्होंने एक बातचीत में वोटरों का गला पकड़कर उन्हें मूर्ख कहने की बात कही थी। एक बातचीत में योगेंद्र यादव ने कहा कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र गुरुग्राम में मैंने लोगों से इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अपील करी थी कि भाजपा को किसी भी कीमत पर हराया जाए। मैंने कहा था कि यह प्रधानमंत्री हमारे देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है। मतदाताओं ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और मैं इस बात से दुखी हूं। मैं नाराज हूं, मैं निराश हूं। मैं उनका कॉलर पकड़कर कहना चाहता हूं, बेवकूफों। ये उनकी खींच मात्र थी और जो साफ तौर पर उनकी बातों से झलक भी रही थी। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भी योगेंद्र यादव ने कुछ ऐसा ही अनुमान लगाया था। भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले गुजरात को लेकर यादव का अनुमान था कि यहां भाजपा हार जाएगी। योगेंद्र यादव ने दावा किया था कि चुनावी विशेषज्ञ असल सच्चाई जनता को नहीं बता रहे। उनका दावा था कि 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 113 सीट मिली और वे सरकार बनाएंगी। हालांकि नतीजों में भाजपा को 99 और कांग्रेस को 77 सीटें मिली। इसके बाद योगेंद्र यादव ने माफी मांग ली। योगेंद्र यादव ने अपनी माफी में लिखा था कि मैं माफी मांगता हूं, मेरा चुनावी अनुमान गलत था। पहले अनुमान से 3% वोट खिसक गया। मेरे मन की बात नहीं हुई या मैंने इसको लेकर कोई दुष्प्रचार नहीं किया। मैंने डेटा, जमीनी हकीकत और जनमत से जो सर्वेक्षण हुए हैं उन पर भरोसा किया, फिर भी मैं गलत साबित हुआ। ईवीएम को दोष देना यहां पर मूर्खता होगी और गलती स्वीकार करने और सीखने की यहां पर मुझे जरूरत है। योगेंद्र यादव को भी दरअसल भाजपा और पीएम मोदी करके बहुत मजा आता है, लेकिन सबसे अधिक हास्यास्पद बात तो यह है कि भाजपा जैसी जिताऊ चुनावी मशीन पर प्रश्न खड़े करने वाले योगेंद्र यादव 2014 में गुरुग्राम से आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे। इसमें उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। इसके 1 साल बाद उन्हें पार्टी से भी निकाल फेंक दिया गया और इसके बाद वो फिर से फर्जू अनुमान लगाने के अपने धंधे में उतर आए। चाहे सवाल सीए के प्रदर्शन का हो, किसानों के विरोध प्रदर्शन का हो, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विवादास्पद भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना हो, योगेंद्र यादव हर उस काम में शामिल होते हैं जो पीएम मोदी को सत्ता से हटाने के लिए हो रहा होता है। हालांकि उनके अब तक के प्रयासों से हार के अलावा उनको कुछ मिला नहीं है और आगे भी कुछ ऐसा ही होने की संभावना है। लेकिन जो चीज मैंने शुरुआत में कही थी कि इतना कुछ गलत हो जाने के बावजूद भी योगेंद्र यादव जी अपनी जगह पर डटे हुए हैं और डटकर लड़ रहे हैं, ये वाकई में काबिल तारीफ बात है। मतलब इतनी हार के बाद में तो सिर्फ राहुल गांधी ही हैं जो कि डटकर खड़े रह सकते हैं। बाकी और कोई होगा तो वो तो बिल्कुल हतोत्साहित हो ही जाएगा। लेकिन यहां पर ये बंदा है कि किला लड़ाया जा रहा है और अपने मन की बात करे जा रहा है। भले ही दूसरे के मन की बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये अपनी मन की बात करके लोगों के सामने रख देते हैं और बाद में शांति से अपनी गलती स्वीकार भी कर लेते हैं। कहां मिलेगा आपको इतना बुद्धिजीवी इंसान? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।